हेलो दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे जब सुबह-सुबह जाकर अपने घर का मेन दरवाज़ा खोलेंगे और सामने बुलडोज़र दिखाई देगा? आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। साथियों, आप लोग को जानकारी होगा कि बहुत साल पहले जो है हम लोग यूपी में पूरा फुल एक्शन देखे थे, योगी जी का, किसका, तो बुलडोज़र का। अब उसी प्रकार से हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं, बिहार में भी बुलडोज़र का कार्य जो है बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा है। यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप लोग गौर किए होंगे कि अभी जो है शहर वाले इलाके में ही बुलडोज़र चल रहा है। बट वो दिन नहीं है कि जो है ग्रामीण इलाका में भी बुलडोज़र पहुँच जाए। यदि आपके घर बुलडोज़र पहुँचे तो आप क्या करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बस आप लोगों से थोड़ा-सा समय माँगूँगा, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, यदि आपका ज़मीन रजिस्ट्री वाला ज़मीन है, जिस ज़मीन का आप रसीद कटाते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका ज़मीन तालाब वाला ज़मीन है, कुआँ वाला ज़मीन है, या मंदिर मठ वाला ज़मीन है, या गैर मंजूर ज़मीन है, तो आपका ज़मीन शिकार होने वाला है इस अतिक्रमण का। हो सकता है कि आपकी ज़मीन पर भी बुलडोज़र चलाया जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़मीन पर बुलडोज़र ना चलाया जाए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट जिनका अपना ज़मीन है उन पर जो है एक रोच भी आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग जो है अफवाहों से दूर रहिए कि आपका जो ज़मीन है रोड साइड पर ज़मीन है तो आपका इतना ज़मीन जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। यदि आपका प्राइवेट ज़मीन है तो आपको बिल्कुल जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है, मैं थोड़ा-सा आप लोग को जो है और क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर बताया गया है कि बिहार में ज़मीन पर बुलडोज़र क्यों चल रहा है? क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहा है। आप लोग बिहार साइड में देखिएगा तो जो मेन ज़मीन का मालिक है वो पीछे रह गए हैं, और जो रोड साइड पर जो ज़मीन है उस पर जो है कोई और जो है बढ़ियारी कब्जा किया हुआ है, यानी सरकारी ज़मीन का कब्जा किया हुआ है, और पीछे वाले लोग जो है पीछे ही घिरे हुए हैं। तो उनका भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब पूरे बुलडोज़र चलेगा तब। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि किसकी जो है ज़मीन टूटेगी, यानी किसकी घर टूटेगी और किसकी बचेगी। तो मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। जिनका सरकारी ज़मीन पर घर बना हुआ है उनका ज़मीन टूटने वाला है, और जिनका ज़मीन जो है अपना ज़मीन पर, जिनका घर अपना ज़मीन पर बना हुआ है, उनका जो है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका ज़मीन बचेगी ही बचेगी, उनका घर बचेगा ही बचेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बिना नोटिस घर तोड़ सकते हैं सरकार? बिल्कुल नहीं। बिना नोटिस का किसी का भी घर टूटने वाला नहीं है। तो आप लोग कहिएगा कि हम तो सोशल मीडिया पर देखे थे कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि हमको कोई नोटिस नहीं मिला था और देखिए सामने घर तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो जो है हो सकता है कि उनका जानकारी नहीं होगा, जब नोटिस आया होगा तो उस समय वो नहीं होंगे, या उनके हाथ नोटिस नहीं लगा होगा। नोटिस जारी करने का जो प्रक्रिया है, कम से कम 15 दिन पहले जो है, घर तोड़ने से 15 दिन पहले नोटिस आपके यहाँ पहुँचाना ज़रूरी है। यदि बिन नोटिस पहुँचाए घर तोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, जो अधिकारी आपके घर तोड़ने पहुँचे थे। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग चौथा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, क्या आपका ज़मीन सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग पाँचवाँ पॉइंट समझ लेते हैं। पाँचवाँ पॉइंट में है कि आम आदमी करे तो करे क्या? तो आम आदमी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि अतिक्रमण वाला आपका जो है इलाका है, आपका मकान जो है अतिक्रमण वाला क्षेत्र में ही है, तो आपका जो है मकान टूटने वाला है। आप लोग कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। यदि आपका ज़मीन खुद का ज़मीन है, यानी कहने का मतलब कि आप उस ज़मीन का जो है रसीद कटाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है।